बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। हम ये डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या मतवक्को फैसला हो सकता है। दूसरे नंबर पे इमरान रियाज खान साहब की आज पेशी थी, उन्हें अदालत में पेश किया गया, उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। उनकी रिहाई क्यों नहीं हो सकी, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा अब नॉन फाइलर्स के लिए सख्तियां बहुत बढ़ गई हैं, उनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं, यहां तक कि अब वो बैरून मुल्क में सफर भी नहीं कर सकेंगे। इसकी क्या डिटेल्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को एक मुकदमे में बरी कर दिया, किस मुकदमे में बरी किया और किस तरह से बरी किया, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पंजाब के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब उनको सोलर सिस्टम मुफ्त में मिलेगा। किस तरह मिलेगा, उसका क्या पैटर्न, क्या तरीकाकार होगा, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अच्छा जी, हम चलते हैं शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की साइफर केस में। चूंकि बरीयत ऑलरेडी हो चुकी हुई थी, उनको 10 साल कैद की सजा हुई, बाद में ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, वहां से उनकी बरीयत हो गई। तो अब वफाकी हुकूमत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी है। और अपील में यह मौकफ अपनाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत है, खिलाफ कानून है, लिहाजा उस फैसले को खत्म किया जाए और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा जो पहले सेशन कोर्ट ने दी थी वो बहाल की जाए और उन्हें दोबारा से जेल में रखा जाए। इस हवाले से अपील में हुकूमत ने जो मौकफ इख्तियार किया वो ये है कि हाई कोर्ट को साइफर केस में अपील सुनने का इख्तियार ही नहीं है। देखें, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी अब्सर्डिटी, इससे बड़ी हमाकत और इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो ही नहीं सकती। हुकूमत ने अब जो मौकफ लिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस केस की अपील सुनने का इख्तियार नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि क्या वफाकी हुकूमत ने जब यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जेर समाअत था उस वक्त यह मौकफ अपनाया? बिल्कुल नहीं। एजिटेट किया, कोई एप्लीकेशन दी? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ गए? बिल्कुल नहीं। अब जबकि आपने वो मौकफ पहले नहीं लिया तो दोबारा से आप ये मौकफ नहीं ले सकते। तो बहरहाल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्को फैसला क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कोई अदालत किसी मुल्जिम को किसी मुकदमे में एक दफा बरी कर देती है, जो फैसला एक दफा हो गया वो बरकरार रहेगा। ऑलमोस्ट तकरीबन 99.99 जो फैसले होते हैं जिसमें मुल्जमान को बरी कर दिया जाता है, हाल दो कि आप उसकी अपील चाहे हाई कोर्ट में करें या सुप्रीम कोर्ट में करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी मुल्जम की बरीयत का एक दफा फैसला हो गया तो फिर वो बरी ही रहेगा, उसको दोबारा से सजा नहीं दी जाएगी। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करें कि सुप्रीम कोर्ट फर्ज कर लें कि थोड़ी सी बाइस्ड है, वो कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम एक तो बात यह कि वो अपील को खारिज कर देगी, क्योंकि अपील का कोई स्कोप नहीं बनता। दूसरी बात, अगर अपील खारिज नहीं करती तो वो क्या करेगी? वो मैक्सिमम ये करेगी कि इस केस को दोबारा से रिमांड कर देगी और एक दफा फिर उसी अदालत के पास भेज देगी जिस अदालत ने इस केस का फैसला सुनाया। मतलब वही अदालत, सेशन कोर्ट, जिसने इस केस की समाअत की, फैसला सुनाया, 10 साल कैद का हुक्म जारी फरमाया, दोबारा से उसी अदालत के पास इस केस को भेजा जा सकता है। किन वजूहात की बुनियाद पर? चूंकि जब इस केस का ट्रायल हुआ तो इसमें बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स थे, बहुत बड़ी बड़ी खामियां थी, इसके तमाम तर जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए। हत्ता कि इसमें सिर्फ डिफेंस की तरफ से तो ये मौकफ था ना कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, यहां तक कि प्रोसिक्यूशन का भी ये मौकफ था कि इसके चूंकि तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अब कानूनी तकाजे क्या थे? अब हर केस के अंदर हर मुल्जिम को यह मौका दिया जाता है कि आपके खिलाफ जो भी शहादत सफा मिसल के ऊपर आई है, आप इसका जवाब देंगे आपके खिलाफ यह केस क्यों बनाया गया। अब इस केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया गया, यह सबसे बड़ा ब्लंडर था। और दूसरी बात यह कि इतनी हेस्ट के अंदर मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट इस केस का फैसला जो है वो 77 पेजेस के ऊपर था, 77 पेजेस के ऊपर। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दिन के अंदर आर्गुमेंट्स भी हुए, 342 के इमरान खान के बयान भी हुए, शाह महमूद कुरैशी का इसमें 342 का बयान ही लिया गया और फौरी तौर पे इस केस का फैसला सुना दिया गया। मतलब कि इसमें हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि चंद घंटों के अंदर आप आर्गुमेंट्स भी समाप्त करें और आप 77 पेजेस पे मुश्तमिल फैसला भी जारी कर दें। इसका मतलब यह है कि आपके पास फैसला ऑलरेडी लिखा हुआ मौजूद था। तो अब मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस अपील को खारिज कर देगी और अगर खारिज नहीं करेगी तो मैक्सिमम क्या कर सकती है, इस केस को दोबारा से रिमांड कर देगी उसी अदालत के पास जिसने इस केस का फैसला सुनाया।
अच्छा जी, दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान रियाज खान साहब की। आपको पता है कि उसे एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया कि जबकि वो हज की अदाई के लिए एयरपोर्ट पे गए तो वहां पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ अमानत में खयानत की बाबत एक एफआईआर का अंदराज किया गया अंडर सेक्शन 406 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। उनके खिलाफ ये इल्जाम लगाया गया कि मुद्दई इसमें यह कहता था कि मैंने 2.5 करोड़ रुपए दिए, इन्होंने मेरे साथ वादा किया कि मैं आपको कुछ प्लाट लेके दूंगा, लेकिन अब वो ना मेरी रकम वापस कर रहे हैं और ना ही उन्होंने मुझे प्लाट लेकर दिए हैं। आपको पता होगा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हुआ हूं कि इस केस की कोई हैसियत, कोई अहमियत और कोई औकात नहीं है। ये जैसे ही अदालत के पास जाएगा, मैंने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम 1 से 2 तरीकों के अंदर अंदर ये केस खत्म हो जाएगा। या तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और या अगर फर्ज कर ले कि जुडिशियल हवालात में बंद किया जाएगा तो इसमें जमानत मंजूर हो जाएगी। तो लिहाजा इसमें एक रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर इमरान रियाज को अमानत में खयानत वाले केस में पुलिस के हवाले किया गया था इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए। लेकिन आज जब आर्गुमेंट्स हुए तो अदालत ने इसमें इमरान रियाज को बरी कर दिया। आप ये समझ लेके केस को डिस्चार्ज कर दिया, केस खत्म हो गया। क्योंकि इसमें मुद्दई को ना तो ये पता था कि ये वकूआ उसके साथ कब हुआ, किस तारीख को हुआ, और इतनी हैवी अमाउंट जो दी गई थी उसकी बाबत उसके पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत मौजूद नहीं था। ना उसके पास कोई चेक था, ना उसके पास कोई विटनेस था, ना उसके पास कोई स्टाम्प पेपर था, ना उसके पास कोई तहरीर थी। तो इस वजह से केस अब डिस्चार्ज हो चुका है। इमरान रियाज को आज रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। वंस अगेन उन्हें एक और मुकदमे में शामिल कर लिया गया है। मैंने ये कहा था कि इमरान रियाज की डिस्चार्ज की हो जाएगी या उसकी जमानत हो जाएगी, उसे रिहा कर दिया जाएगा अगर उसे किसी दिगर मुकदमे में इन्वॉल्व ना किया गया तो। लेकिन बहरहाल इमरान रियाज की डिस्चार्ज की तो हो गई, लेकिन अभी उनके नसीब में रिहाई पाना मुमकिन नहीं है। और मैं समझता हूं कि अब ईद उनकी जेल के अंदर गुजरेगी। और ये जो केस भी उनके खिलाफ डाला गया है ना, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। 1-2 तरीकों के अंदर इसमें भी उनकी डिस्चार्ज की हो जाएगी या उनकी जमानत हो जाएगी। बात फिर वही है, अगर उन्हें दोबारा से किसी दिगर मुकदमे में मुलव्वस ना किया गया तो। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि नॉन फाइलर्स के हवाले से अब एफबीआर बड़ी मुतहर्रक हो चुकी है। उसकी कोशिश है कि अब कोई भी ऐसा पाकिस्तानी शहरी मौजूद ना रहे जो कि फाइलर ना हो। अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह से सख्तियां की जा रही हैं, जिस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं और जिस तरह से इस हवाले से बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि अब हर शख्स को फाइलर होना पड़ेगा, क्योंकि फाइलर हुए बगैर कोई चारा उनके पास अब रहता ही नहीं है। पहले यह फैसला किया गया कि जो नॉन फाइलर हैं उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएं, तो इसके ऊपर काफी सारे लोगों की सिम्स ब्लॉक की गई और बहुत सारे लोगों की अभी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी अगर वो खुद को फाइलर नहीं करेंगे। और दूसरे स्टेप के अंदर जो खुद को फाइलर नहीं करेंगे उनके बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे, उनके गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे और उन्हें हर तरीके से मजबूर किया जाएगा कि वो फाइलर बने। इसके बावजूद भी अगर वो फाइलर नहीं बनेंगे तो उनके लिए पाबंदी लगा दी जाएगी कि वो बैरून मुल्क में सफर नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने बजट में नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। नॉन फाइलर सिर्फ हज, उम्रा और तलीमी सफर कर सकेंगे। अमल दरामद ना करने वाली एजेंसियों पर 10 करोड़ का जुर्माना तजवीज किया गया है। दूसरी दफा अमल दरामद ना करने पर जुर्माना 20 करोड़ आयद होगा। तो लिहाजा अब हुकूमत एफबीआर इस हवाले से बहुत सीरियस है और पूरी कोशिश की जाएगी कि कोई भी शख्स अब बाकी ना बचे। हर शख्स को अब फाइलर होना पड़ेगा। लिहाजा मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके खुद को फाइलर बना लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सिम्स भी ब्लॉक हो सकती हैं, आपका बिजली का कनेक्शन भी मुनक़ता हो सकता है, आपका गैस का कनेक्शन भी मुनक़ता हो सकता है और आपके लिए बैरून मुल्क सफर करना भी तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। ये आजादी मार्च के हवाले से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के खिलाफ कुछ इल्जामात थे कि उन्होंने तोड़फोड़ वगैरह की, वटएवर। तो इस हवाले से अच्छा, एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 9 मई के हवाले से इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए हैं उसमें कोई भी एक केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। मंतकी अंजाम से मुराद यह है कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब उसका ट्रायल अदालत के अंदर आता है, अदालत उस गवाहान को तलब करती है, उनकी शहादत रिकॉर्ड की जाती है, उनके ऊपर जिरा की जाती है, दोनों पार्टीज की तरफ से आर्गुमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद अदालत उस केस का फैसला करती है। या तो मुलजिम को बरी कर दिया जाता है या उसको सजा दे दी जाती है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ अब तक जितने भी 9 मई के हवाले से केसेस बनाए गए हैं उनकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। वो जैसे ही अदालतों के अंदर आते हैं, वकला साहबान इमरान खान की तरफ से एक
एप्लीकेशन देते हैं, ये कानून है कि जी अंडर सेक्शन 249A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उस वक्त एप्लीकेशन दी जाती है कि अदालत को यह बताया जाए कि यह केस इंतहाई कमजोर है, इसमें जो इल्जाम लगाया गया है उसकी कोई औकात नहीं और इस केस में मुलजिम के सजा याब होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये इस केस में भी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के बरीयत के हवाले से एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई गई। मतलब जैसे ही चलान अदालत के अंदर आया, एक दरखास्त जमा करवाई गई, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए और इसमें इमरान खान की, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की बरीयत हो गई। ये 9 मई के हवाले से जितने भी केसेस हैं, वट एवर, या आइंदा जो भी केस सामने आएंगे, किसी केस का भी ट्रायल नहीं होगा। तमाम केसेस इसी तरह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचते जाएंगे। लेकिन मैंने जिस तरह से पहले भी आपको कहा था कि इमरान खान को फिलहाल रिहा नहीं किया जाएगा। आल्दो के इद्दत में निकाह वाला मामला है, उसमें भी अदालत ने कह दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर उस केस का फैसला सुनाया जाए। इद्दत में निकाह वाले केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत हो जाएगी। 9 मई के जितने केसेस हैं उसमें भी बरीयत हो जाएगी। साइफर केस का मामला था या तोशा खाना वाला मामला था, उसमें भी इमरान खान की बरीयत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान को अभी रिहा नहीं किया जाएगा। जब तक इमरान खान की फौज के साथ जंग खत्म नहीं होती, उस वक्त तक इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा जी, बात कर रहा था कि पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ी जबरदस्त खबर है, खुशखबरी है उनके लिए कि अब पंजाब के लोग सोलर सिस्टम मुफ्त लगवा सकते हैं। वो किस तरह लगवा सकते हैं? देखें, पहली बात इसमें शर्त तो यह है कि हर वो घराना या हर वो शख्स सोलर सिस्टम गवर्नमेंट के अखराजात के ऊपर लगा सकता है जो कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता हो। यह सबसे पहली शर्त है। दूसरी शर्त इसमें यह है कि उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई एलिगेशन ना हो, कोई इल्जाम ना हो, मतलब कि मीटर टेम्परिंग के हवाले से, बिजली चोरी करने के हवाले से उसके खिलाफ इस तरह की कोई FIR मौजूद ना हो। तो वो एक सिंपल सा एक तरीका है, वो पंजाब गवर्नमेंट को किस तरीके से अप्लाई करेगा। देखिए, अब अगर आप वो प्रोसेस इख्तियार करते हैं, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से तमाम तर जो अखराजात होंगे, मतलब कि सोलर प्लेट्स के जो एक्सपेंसेस होंगे, उसके जो इंस्टॉलेशन वगैरह होगी, मतलब वट एवर A से लेके Z तक जितने भी अखराजात होंगे वो पंजाब गवर्नमेंट उसको अफोर्ड करेगी। अच्छा, इसका तरीकाकार आप नोट कर लें कि आपने मुफ्त सोलर सिस्टम लगवाने के लिए उसको अप्लाई किस तरीके से करना है। देखिए, आपके बिजली के बिल के ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होगा, हवाला नंबर। आपने मैसेज के ऊपर जाके वो हवाला नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसको 8800 के ऊपर SMS कर देना है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अपने बिजली के बिल के ऊपर लिखे हुए रेफरेंस नंबर को लिखें मैसेज के ऊपर जाके, और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और उसको 8800 के ऊपर मैसेज कर दें। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। और अगर आप गवर्नमेंट के बताए हुए क्राइटेरिया पर पूरा उतरे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बिल्कुल मुफ्त में सोलर सिस्टम नस्ब करके दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।